Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with a new topic which is exception handling in Python. So first of all let me tell you what is exception handling. So exception handling is a process of handling exception, means एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शंस को. ओके सो अब देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं. सो एक्सेप्शंस कैन बी डिफाइन एज एन इवेंट दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स एट रन टाइम. मीन्स जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं और हमको एरर नहीं आ रही बट रन टाइम पे हमको एरर आ रही हैं उसी प्रोग्राम में, तो उन रन टाइम एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन. ओके तो अब देखते हैं कि किन किन टाइप से एक्सेप्शन रेज होती है पाइथन के अंदर, कैसे वो हैंडल होती है और क्या उसका इफेक्ट रहता है प्रोग्राम के ऊपर. सो पाइथन में हमारे पास 4 डिफरेंट वेज हैं कैसे एक्सेप्शन रेज होगी, कैसे वो हैंडल होगी और क्या उसका इफेक्ट रहने वाला है प्रोग्राम के ऊपर. तो एक एक करके उनको देखते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन और वी कैन से बाय पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड. तो मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल लाइन का एक कोड है. सो पीवीएम क्या करेगा, एक एक करके एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता जाएगा, आउटपुट प्रोड्यूस करता जाएगा. ठीक है, अगर उसको किस लाइन में एट रन टाइम एक्सेप्शन आ जाती है यानी एरर आ जाती है तो क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज करेगा. एक्सेप्शन रेज होकर कहाँ जाएगी, DEM के पास, विच इज डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैकेनिज्म. ये प्री डिफाइंड है, प्री प्रोग्राम्ड है पाइथन के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर. तो यहाँ पर क्या होता है DEM के अंदर, DEM के अंदर होती है मल्टीपल क्लासेस जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन क्लासेस. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर या वैल्यू एरर, इस टाइप की क्लासेस होती हैं यहाँ पर. तो क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन आई वो पर्टिकुलर उसी टाइप की क्लास के पास जाएगा और उसको एनकाउंटर कर देगा. जैसे ही वो क्लास एनकाउंटर होगी आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोग्राम के ऊपर, नो फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स जिस लाइन में आपको एक्सेप्शन आया है उस लाइन के बाद की जो लाइंस होंगी कोड की वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली हैं. ठीक है, पहले वाली होंगी उनका आउटपुट आपको मिल जाएगा और जिस लाइन में एक्सेप्शन आएगा वहाँ आपको एक एक्सेप्शन क्लास का मैसेज मिल जाएगा. जिस टाइप की एक्सेप्शन रेज हुई होगी उस टाइप का मैसेज मिल जाएगा. बाकी जो लाइनें आपके बच गई होंगी उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा. तो DEM का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो एक्सेप्शन जिस लाइन में आई है उसके बाद की लाइंस बिना एग्जीक्यूट हुए ही रह जाती हैं. ठीक है, सो सेकंड वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन यानी PVM. वैसे ही सेम प्रोसेस होगी यहाँ, जैसे ऊपर हुई थी यहाँ पर, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी. ऐसे ही एक्सेप्शन रेज होगा. एक्सेप्शन रेज होने के बाद जाएगा कहाँ पर, EM के पास. अब ये EM क्या है, EM है एक्सेप्शन मैकेनिज्म बाय यूज़र. तो इसको कौन बनाता है, यूज़र बनाता है, यानी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन मैकेनिज्म. क्यों क्रिएट करते हैं जबकि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैकेनिज्म पहले से है, फिर भी हम क्यों क्रिएट करते हैं, ये डिसएडवांटेज दूर करने के लिए, विच इज़ नो फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स जहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट हुए बिना ही रह जाता है. इस प्रॉब्लम को, इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने बनाया है एक्सेप्शन मैकेनिज्म. तो यहाँ हम कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं लाइक ट्राई एंड एक्सेप्ट. उनका कैसे यूज़ करता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ. तो उसका यूज़ करने से हमको क्या फ़ायदा हो जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द फुल प्रोग्राम हो जाता है हमारा. ठीक है, थर्ड वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाय यूज़र. तो यहाँ क्या होता है, हम होंगे जो एक्सेप्शन रेज कर रहे होंगे, पाइथन नहीं कर रहा होगा, हम करेंगे एक्सेप्शन रेज. वो कैसे करेंगे, हम कुछ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी. ठीक है, इसके लिए भी हम कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करने वाले हैं जैसे रेज. ठीक है, तो एक्सेप्शन रेज होके कहाँ जा रही है, DEM के पास. इसको हैंडल करें डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैकेनिज्म, यानी डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैकेनिज्म रन कर रहा है, मतलब आपकी एक्सेप्शन क्लासेस रोल में आ जाएंगी. और जैसे ही एक्सेप्शन क्लासेस आपकी एनकाउंटर होती है क्या हो जाता है आपका, नो फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हो जाता है. ठीक है, फोर्थ वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाय यूज़र. यहाँ पर भी यूज़र रेज कर रहा है और एक्सेप्शन हैंडल किसके द्वारा हो रही है, बाय एक्सेप्शन मैकेनिज्म जो कि यूज़र ही बनाता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ द फुल प्रोग्राम. तो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज भी यूज़र कर रहा है, उसको हैंडल भी यूज़र कर रहा है. ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 2 की, विच इज़ एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन एंड हैंडल बाय DEM एंड एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन हैंडल बाय EM. तो एक एक करके इनका फ्लो चेक करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन एंड हैंडल बाय DEM. तो हमारे पास अगर कुछ कोड है, अगर उसमें एक्सेप्शन नहीं आती है तो आपका फ्लो पूरे कोड के थ्रू निकल जाएगा. मीन्स एक एक करके सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा. मगर अगर आपका एक्सेप्शन आता है कहीं कोड में तो क्या होगा, एक्सेप्शन के पहले का जो कोड है आपका वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन आई है उसके बाद सीधे चले जाएंगे कंट्रोल एक्सेप्शन क्लास में, यानी एक्सेप्शन क्लास आपकी रन होगी और जो आपका बाकी का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, तो ये फ्लो है एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन हैंडल बाय DEM का. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 इंटीजर मैंने लिए हैं इनपुट में.
एक्स और वाई। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स का वाई में और प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट को, विच इज सी। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो पहले मैं देता हूँ इनपुट जिसमें एक्सेप्शन रेज होगी। तो मैंने 1 दिया एक्स को, 2 दिया वाई को, आपका आउटपुट आ गया 0.5, ठीक है। अब मैं इनपुट चेंज करता हूँ, इनपुट मैंने दिया 1 और वाई को दिया मैंने 0। तो जैसे ही हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं आपका एक्सेप्शन रेज होती है 0 डिवीजन एरर। ये क्लास आपकी एक्सेप्शन क्लास, जिसका आपको मैसेज मिल जाता है डिवीजन बाई 0। यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये 2 लाइन आपकी चल रही हैं क्योंकि आपको इनपुट ले रहा है प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वैसे ही आपका आ रहा है एक्सेप्शन, तो आपकी ये लाइन नहीं चलेगी, यानी एक्सेप्शन के बाद का फ्लो रुक जाता है, एक्सेप्शन के बाद आपका प्रोग्राम नहीं चलने वाला है। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। आप कुछ प्रिंट स्टेटमेंट डाल दीजिए यहाँ पर, और इसके पहले डाल देते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट चलने वाला है और कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने दिया 1 और 0, ये आपका हेलो प्रिंट हो गया। इसको हेलो 1 कर देता हूँ मैं, हेलो 1 1 2। आपका हेलो 1 चल रहा है, मतलब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चल रहा है, पर ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चल रहा क्योंकि आपका इस लाइन में एक्सेप्शन आ जाएगी, और जैसे ही एक्सेप्शन आई आपकी एक्सेप्शन क्लास रन होगी विच इज़ 0 डिवीजन एरर यहाँ पर, और उसके बाद का आपका फ्लो नहीं चलेगा, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा, सेकेंड वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाई पाइथन हैंडल बाई EM विच इज़ एक्सेप्शन मैकेनिज्म बाई यूज़र। तो इसमें भी हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो एक्सेप्शन जब रेज होगी और एक जब नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। पहला है ट्राई, दूसरा है एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ट्राई ब्लॉक के अंदर उस कोड को रखते हैं जिसमें हमको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। समझिएगा डिफरेंस, कि ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे उस कोड को जहाँ पर हमको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, और एक्सेप्ट के अंदर उस कोड को रखेंगे कि अगर एक्सेप्शन आए तो ये कोड रन हो, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया आपको। तो अब देखते हैं जब एक्सेप्शन रेज होगी तो क्या होगा, ट्राई ब्लॉक चलेगा। ट्राई ब्लॉक में मान लीजिए 5 लाइनें हैं, ठीक है। इस लाइन थर्ड लाइन में आ गई एक्सेप्शन, तो क्या होगा, कंट्रोल जाएगा सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो आपकी 3 लाइनें एग्जीक्यूट हुई हैं अभी तक, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर अभी तक कुछ कोड रखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम का बाकी कोड बचा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो क्या होगा, आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर आपकी 2 लाइनें जो बची हैं एग्जीक्यूट नहीं होंगी सिर्फ, बाकी आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आप सिर्फ उस कोड को रखिए जहाँ आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है। अगर एक्सेप्शन ना आए तो क्या होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो ट्राई ब्लॉक आपका पूरा चलेगा, और उसके बाद कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक में कभी नहीं जाएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आई है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक कभी नहीं चलेगा, तो क्या होगा, सीधा कंट्रोल जाएगा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में, और आपकी बाकी का जो कोड है वो आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, यहीं से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। ट्राई के अंदर सिर्फ वो लाइन लिख रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, तो x डिवाइडेड बाई y और प्रिंट कर देते हैं सी को, ठीक है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ब्लॉक में आपको एक्सेप्ट के बाद आपको एक्सेप्शन क्लासेस का नाम लिखना है जो आपको लगती है कि यहाँ पर एक्सेप्शन उस टाइप की आएगी। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि 0 डिवीजन टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम लिखेंगे 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर, और यहाँ पर कुछ आप मैसेज डाल सकते हैं, लाइक यहाँ लिख देता हूँ मैं चेंज इनपुट, और उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा कोड डाल दीजिए जिससे आपको पता चले कि प्रोग्राम रन कर रहा है पूरा। तो मैंने दिया 1, एक्सेप्शन रेज करने के लिए दिया y की वैल्यू 0। तो आपका क्या हुआ, जैसे ही ट्राई ब्लॉक में आया, ये दोनों कोड चले हैं, ये दोनों लाइनें चली हैं। ट्राई ब्लॉक में जैसे ही आया इस लाइन में आके एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। जैसे ही एक्सेप्शन रेज हुई कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके बाद सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में, यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगा इनपुट चेंज जो आपका प्रिंट हो गया है। उसके बाद आपका कंट्रोल चला जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड में विच इज़ हेलो, तो प्रिंट कर देगा हेलो, ठीक है। अब देखते हैं अगर एक्सेप्शन रेज ना हो तो क्या होगा, 1 2, तो आपका क्या होगा, सीधा ट्राई ब्लॉक में चलेगा, ट्राई ब्लॉक पूरा चल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सी, और उसके बाद आपका एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलने वाला है, एक्सेप्ट ब्लॉक आपका नहीं चलेगा, और सीधा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में विच इज़ प्रिंट हेलो, तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमको लगता है कि 2 टाइप की एक्सेप्शन आ सकती हैं यहाँ पर, तो क्या कैसे करेंगे हम उनको हैंडल। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस वाले कोड को
मैं ले लेता हूँ ट्राई के अंदर, कि मुझे लग रहा है कि इनपुट में भी एरर आ सकती है कहीं पर। मैं अगर गलत टाइप का इनपुट दे दूँ तो क्या होगा, वैल्यू एरर आ जाएगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक और सेम टू सेम एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। सिंगल ट्राई ब्लॉक के लिए आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है एक और, इसको मैं दे दूंगा वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, ठीक है। यहाँ पर लिख दो इनपुट चेंज, तो ये मैसेज मैंने चेंज कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इनपुट ही गलत दे दिया, मान लो इंटीजर टाइप का मांग रहा है, मैंने स्ट्रिंग टाइप का दे दिया। तो क्या होगा, आपकी आ जाएगी वैल्यू एरर, और सीधा कंट्रोल यहाँ से पहली लाइन से उठ के कहाँ चला जाएगा, इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक में, क्योंकि जीरो डिवीजन एरर नहीं आई आपकी, अभी आई है वैल्यू एरर। तो इस टाइप की एक्सेप्शन क्लास है, जो दूसरे टाइप की एक्सेप्शन क्लास है वैल्यू एरर टाइप की, ये एनकाउंटर होगी और यहाँ आपको मैसेज मिलेगा चेंज इनपुट प्लीज़। तो चेंज इनपुट प्लीज़ मैसेज मिल गया, और बाद में सीधा कंट्रोल जाएगा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में, यानी हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये काम एक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको एक जगह ही लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे मैसेज को हटा देता हूँ और सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट लगा के, और इसी में मैं लिख देता हूँ वैल्यू एरर, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेपरेट बाई। तो आपका सिंटैक्स ये हो जाएगा, आपको सिर्फ ब्रैकेट्स में मल्टीपल एक्सेप्शन क्लास लिखनी है, कॉमा से सेपरेट करके, और आप अगर उनमें से किसी से भी मैच कर जाती है एक्सेप्शन, तो आपका ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैंने किया 1 और डिवाइडेड बाई 0 विच इज जीरो डिवीजन एरर, तो क्या होगा, आपका मैसेज चल गया ये वाला इनपुट चेंज वाला, और आपका हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं कर देता हूँ इनपुट में ही गड़बड़, जैसे मैंने हेलो प्रिंट HEL यानी स्ट्रिंग डाल दिया, तो क्या होगा, वैल्यू एरर, और आपका ये वाला मैसेज वापस चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आप मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस कैसे एक सिंगल लाइन के एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए आपको पता नहीं है कि किस टाइप की एक्सेप्शन आने वाली है, या फिर आपने जो एक्सेप्शन सोची थी उसके अलावा कोई एक्सेप्शन आ रही है, तो कैसे हैंडल करेंगे उसको। ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक। यहाँ पर क्या होता है, हम कोई एक्सेप्शन क्लास का नाम नहीं लेते। अगर कोई भी आपकी एक्सेप्शन क्लास ऊपर रन नहीं हुई है, यानी आपका कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चला है, तो आपका क्या चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक चलेगा। और इसके अंदर आपको जनरल मैसेज लिख सकते हैं कि सम एरर्स आई हैं, यानी आपका अगर कुछ भी नहीं चला, कुछ भी एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं चला, कोई भी एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं चला, तो आपका ये वाला एक्सेप्शन ब्लॉक ज़रूर चलेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ अलग टाइप की एरर प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को टाइप एरर आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को मैं ले रहा हूँ एक स्ट्रिंग इनपुट, और वाई में मैं ले रहा हूँ इंटीजर इनपुट। तो अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने इसको रन किया, मैं एच को दे रहा हूँ हाई, वाई को दे रहा हूँ मैं 7। तो जैसे ही यहाँ पर हाई से डिवाइड होगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइप एरर नाम की एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है वैल्यू एरर और जीरो डिवीजन एरर, तो मैच नहीं कर रही दोनों से, तो क्या चलेगा, आपका एक्सेप्शन ब्लॉक, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक चलेगा, और आपको क्या प्रिंट होकर देगा, सम एरर। तो देखते हैं, ये देखिए सम एरर हेलो, बिकॉज यहाँ पर आई है टाइप एरर नाम की एक्सेप्शन, जो कि आपने मेंशन नहीं कर रखी है एक्सेप्शन क्लासेस के अंदर, तो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक चलेगा। सो अभी तक हमने दो टाइप्स देख लिए हैं, एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन हैंडल बाय DEM, एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन हैंडल बाय EM, जिसके अंदर हमने ट्राई ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे लिखते हैं वो देख लिया है, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ब्लॉक कैसे लिखते हैं वो देख लिया है, और सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक में मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।